नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि किसी जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो उस जातक का मन किन किन क्षेत्रों में लगेगा, किन किन क्षेत्रों में उसके कैरियर की संभावनाएं होंगी, ऐसा व्यक्ति कहाँ कहाँ अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ सकता है। ठीक है, तो उसके पहले हम देखेंगे अनुराधा नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अनुराधा नक्षत्र, इस नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनिदेव, शनि ग्रह। यदि किसी का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो उसके नक्षत्र स्वामी शनि होंगे। और हम देखते हैं प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में पड़ेंगे। चारों चरण कहां होंगे? वृश्चिक राशि में। और इस राशि का स्वामी कौन होता है? वृश्चिक राशि का मंगल। ठीक, अब यहां पर दो तीन चीजों को समझिएगा। आपका जन्म हुआ है अनुराधा नक्षत्र में और आपके नक्षत्र स्वामी है शनि, और चंद्रमा कहां बैठा हुआ है? अनुराधा नक्षत्र में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मतलब कि चंद्रमा यहां नीच का होगा और इस वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है? मंगल है। तीन चीजें यहां पर आ रही हैं कि चंद्रमा यहां पर नीच का है, शनि और मंगल दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, मतलब कि आपकी राशि स्वामी और आपके नक्षत्र स्वामी परस्पर शत्रु हैं, और चंद्रमा नीच का है। ठीक है, अब यहां पर देखिए किस तरह की स्थिति बनेगी आगे चलकर, है ना, और फिलहाल उसको अपन बाद में देखेंगे। अब यहां पर देखिए इसके देवता कौन है? इस नक्षत्र के देवता कौन है? मित्र। ये सूर्य का ही एक रूप है। ठीक, अब इसकी प्रकृति देखते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है, शनि की गणना जो है पाप ग्रहों में की जाती है, इसलिए जो शनि है वो पाप ग्रह है, इसलिए इसकी प्रकृति जो है तामसिक होगी। तामसिक होगी। अब एक चीज यहां पर बताना ठीक रहेगा कि यदि आपकी राशि वृश्चिक है, अर्थात चंद्रमा आपकी कुंडली में नीच का है, तो आप शिव जी की आराधना करें, शिव जी का अभिषेक करें, विशेष रूप से दुग्ध से। तो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो मानसिक रूप से जो परेशानियां आ रही हैं जीवन में, उनमें कहीं ना कहीं आपको निजात मिलेगी। भगवान शिव की कृपा होते ही आपकी जो समस्याएं हैं, आपका जो मन है वो मजबूत होगा, आपकी समस्याएं खत्म होंगी धीरे धीरे, और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। चंद्रमा नीच का है तो निश्चित रूप से आपको शिव जी की आराधना करनी ही चाहिए, मेरी सलाह है आपको। और आपके जो नक्षत्र स्वामी हैं वो शनि हैं और आपके जो राशि स्वामी हैं वो मंगल हैं, इसलिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शनि और मंगल ये इशारा कर रहे हैं, यदि ऐसा जातक हनुमान जी की आराधना करे तो ऐसे जातक को जो जीवन में आने वाली परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है, और अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। भगवान महावीर, भगवान हनुमान जी ऐसे लोगों की जल्दी सुनते हैं, जल्दी उनकी समस्याएं दूर होती हैं। अब हम सीधे आते हैं कार्य क्षेत्र पर। ऐसे लोग कहाँ कहाँ अपना कैरियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पर ऐसे लोगों के अपार संभावनाएं हमें देखने को मिलती हैं ज्योतिष में। सबसे पहले हम देखिए शनि से संबंधित व्यवसाय देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि शनि के ऊपर तेल चढ़ाया जाता है, शनि को तेल का दान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तेल का व्यवसाय, यदि ऐसा व्यक्ति तेल का व्यवसाय करे तो उसके लिए सुटेबल रहता है, ऐसा व्यक्ति तेल के व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है। ऐसा व्यक्ति लोहा लंगड़, लोहा, सीमेंट, गिट्टी, रेत, यदि इनसे जुड़ा हुआ काम कर सकता है तो ऐसे लोगों को फायदा होगा। ऐसे लोगों के लिए ये काम बहुत ही सुटेबल हैं जो कि शनि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जन्म यदि अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो शनि देव आपको इन क्षेत्रों में विशेष सहयोग करेंगे। फिर अपन देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति रेलवे में, खासकर रेलवे का जो फील्ड स्टाफ है, यदि अनुराधा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो रेलवे का जो फील्ड स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा इसमें सुटेबल बैठता है। और हम देखते हैं ऐसा व्यक्ति कबाड़ी,
ऐसा व्यक्ति यदि कबाड़ी का काम करे, यदि ऐसा व्यक्ति कोयले का काम करे, ऐसा व्यक्ति सेवक हो, ऐसा व्यक्ति मजदूर हो, ऐसा व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता हो, ऐसा व्यक्ति कुली हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति ठीक है, अपन ने देखा यहां पर ऐसा व्यक्ति पुरातत्ववेत्ता हो, पुरातत्ववेत्ता मतलब पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ कोई काम करने वाला, या पुरानी चीजों से, जैसे संग्रहालय है वहां पर पुरानी चीजें रहती है ना, तो ऐसा व्यक्ति संग्रहालय में भी काम कर सकता है, मतलब कि पुरानी चीजों से जुड़ा हुआ, लोहा लंगर से जुड़ा हुआ, इन सब चीजों में उसको सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति सफाई कर्मचारी। ये सारी चीजें क्यों लिखी जा रही हैं? जैसे हमने लिखा सेवक, हमने लिखा मजदूर, हमने लिखा कुली, हमने लिखा सफाई कर्मचारी। ये चीजें इसलिए लिखी जा रही हैं क्योंकि नवग्रहों में शनि को दास का दर्जा, सेवक का दर्जा प्राप्त है, इसलिए ये चीजें लिखी जा रही हैं। ये चीजें शनि से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो शनि आपको ऐसे क्षेत्रों में भेज सकता है। इसी में एक आता है चौकीदार। शनि आपको यहां भी भेज सकता है, ऐसा काम भी आपसे करवा सकता है। शनि आपको जो है, शनि को न्यायाधीश भी कहा गया है, कर्मफलदाता कहा गया है शनि को। तो यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आप न्यायपालिका में भी जा सकते हैं। इसके लिए और ग्रह स्थितियों को देखना पड़ेगा, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से हमें संकेत मिल रहा है, यहाँ से हमें इशारा मिल रहा है कि ऐसा व्यक्ति न्यायपालिका में जा सकता है। ऐसा व्यक्ति चमड़े का काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति वेल्डिंग का काम कर सकता है, ऐसा व्यक्ति फिटर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं शनि से जुड़ी हुई हैं। और अब अपन मंगल से भी देख लेते हैं, क्योंकि यहां पर मंगल भी आ रहा है। मंगल क्या बनाएगा आपको, किस क्षेत्र में आपको भेज सकता है? ठेकेदार, आप ठेकेदारी कर सकते हैं, दमखम वाला काम है यहां पर, बिल्कुल चले जाइए, आप ठेकेदार बनिए। आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, बिल्कुल मंगल बनाने में सक्षम हैं आप। वैज्ञानिक, इंजीनियर, ठेकेदार। और मंगल जो है आपको विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री, जहां पर विस्फोटक सामग्री बनती हो, विक्रय होती हो, यहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जहां पर जैसे बम वगैरह बनते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, जहां पर रक्षा से संबंधित चीजें बनती हैं, ठीक है, वहां पर आप जा सकते हैं। आप जो है सुरक्षा विभाग में जा सकते हैं, सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी विभाग, चाहे वो जेल विभाग हो, चाहे वह पुलिस विभाग हो, मतलब कोई भी जहां काम सुरक्षा का होता है वहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है। आप जो है वाद्य यंत्र, जहां पर वाद्य यंत्र बनते हो या जहां पर वाद्य यंत्र की बिक्री होती हो वहां पर आप जा सकते हैं। आप एक टाइपिस्ट बन सकते हैं, आप मुद्रणालय में काम कर सकते हैं, आप छापा खाना जहां पर हो वहां पर काम कर सकते हैं। इनका संबंध जो है प्रेस से है, जहां पर प्रेस हो मतलब आप प्रेस में काम कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। आप जो है मंगल आपको क्या बना सकता है, मंगल आपको सर्जन बना सकता है। और औषधि वेत्ता मतलब दवाओं की जानकार, औषधि वेत्ता, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपने कई लोगों को देखा होगा, लेकिन उनको औषधियों की जानकारी होती है। तो ऐसे में यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आपको जो है औषधियों की जानकारी होगी, आप औषधियों में रुचि रखने वाले होंगे। आप जो है गुप्त रोग विशेषज्ञ, ये कौन बनाता है? क्योंकि शनि जो है नसों का कारक है। यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो ये मानिए कि आपको नसों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या हो सकती है। इसलिए ऐसा माना गया कि यदि आप शनि से जुड़े हुए हैं, आपका नक्षत्र स्वामी शनि है, तो आपको यदि डॉक्टरी लाइन में जाएंगे, आप मेडिकल लाइन में जाएंगे तो गुप्त रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, नसों के डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है।
तो वो भी जो है नसों का ही डॉक्टर होते हैं। आप जो है कपड़े धोने का साबुन या साबुन कह लीजिए, है ना, इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साबुन बनता हो या साबुन का विक्रय होता हो, आप ऐसा काम भी कर सकते हैं। आप जो है ताला बेचने का काम, ठीक है, लोहे संबंधित काम है ये, है ना। अधिकतर तांबे जो है ताले लोहे के बनते हैं। तो आप जो है ताला, एक प्रयोग था कि यदि किसी की किस्मत जो है ना काम कर रही हो, एक टोटका यहाँ पर हम बताना ठीक समझेंगे। यदि किसी की किस्मत काम नहीं कर रही है तो वह अपने सर के नीचे ताला रखकर सोए और सुबह उठते ही जो है उसको किसी मंदिर में रखाए, और जो भी उसका ताला खोलेगा, आपका ताला खोलेगा, उसकी किस्मत आपके पास शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कि किस्मत की जो चाबी है वो जैसे ही खोलेगा उस ताले को, आपकी किस्मत चमकने शुरू हो जाएगी। तो आप सिरहाने तकिया रखकर सोएं, फिर उसको मंदिर में जाकर रखाएं। जो पहला व्यक्ति उस ताले को खोलेगा, उस ताले को उठाएगा, उसी किस्मत जो है आपके पास शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ईश्वर की कृपा होगी और आपका भाग्य चमकने लगेगा। ये छोटा ताले संबंधित टुटका है। ताले की बात आई तो हमें लगा बता देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति यदि चाहे तो पुरानी वस्तुओं का व्यवसाय करके भी अपना भाग्य चमका सकता है, आजमा सकता है। तो ये थे अनुराधा नक्षत्र से जुड़े हुए कुछ व्यवसाय, जहाँ पर हम देखा है हमने कि यदि आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो आप इन चीज़ों का व्यवसाय करके इन क्षेत्रों से जुड़कर अपने कैरियर को बना सकते हैं, अपना कैरियर, अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अनुराधा नक्षत्र और शनि और मंगल से संबंधित व्यवसाय आपको समझ में आए होंगे। हम फिर अगले नक्षत्र को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।